द्वादशी कक्षा में अध्याय 4 बिहारी सतसई से कुछ पद। बिहारीदास जी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से हैं और बिहारी की प्रसिद्ध रचना है सतसई। उस सतसई में से कुछ पद अपने द्वादशी कक्षा के हिंदी विषय में लिए गए, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें भक्ति के, नीति के और श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बिहारीदास जी ने जब सतसई लिखी तो लिखते ही उन्होंने पहले मंगलाचरण लिखा और बिहारी जो है उन्होंने राधा से प्रार्थना की है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। नागरी माने चतुर। हे चतुर राधिके, मेरी सांसारिक भव बाधाओं को हरो। मेरी भव बाधा हरो, भव यानी संसार, मेरी सांसारिक बाधाओं को, मेरे सांसारिक कष्टों को तुम्हें हरो। किससे प्रार्थना की है? राधा से। तो हम अर्थ करेंगे तो हो जाएगा कि बिहारीदास जी राधा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, मेरी सांसारिक भव बाधाओं को दूर करो, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। झाई का मतलब है परछाई। जिस राधा के शरीर की, तन की, शरीर की परछाई पड़ते ही श्याम जो है, श्री कृष्ण जो है वो काले रंग के हैं, फिर भी क्या हो जाते हैं? हरे रंग के हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कि जब राधा को श्री कृष्ण देखते हैं तो श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो बिहारीदास जी कहते हैं कि हे चतुर राधिके, तुम्हारे कारण भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो और मेरी सतसई की जो रचना है उसे सफल करो। तुम्हारे कारण श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो पर वारों उर्वशी सुन्नी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। राधा को संबोधित करते बिहारी जी कहते हैं तो पर वारों उर्वशी। उर्वशी जो थी स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा थी। तो बिहारीदास जी कहते हैं तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान। हे राधिके, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की उस अप्सरा को भी न्योछावर कर देना चाहता हूँ। तू मोहन के उर्वशी। मोहन कौन है? श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है, तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में निवास करने वाली है। हवे उर्वशी समान, इसलिए तुम उर्वशी के समान ही है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में रहने के कारण तो उर्वशी से भी श्रेष्ठ हो गई है। बंधु भय का दीन के को तरियो रघुराय, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। इसमें बिहारीदास जी जो है भगवान को उपालम उल्हाना देते हुए कहते हैं बंधु भय का दीन के, कि भगवान को हम दीन बंधु कहते हैं, लेकिन तुम किस दीन के बंधु बने? को तरियो रघुराई, तुमने किस दीन बंधु का उद्धार किया? किस दीन बंधु को इस संसार सागर से पार कराया, तेरा दिया है? तुमने किसी भी दीन बंधु का उद्धार नहीं किया। टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। झूठे बिरद का है झूठी प्रशंसा। बिहारीदास जी कहते हैं कि तुमने अपनी झूठी प्रशंसा सुन करके, अपनी झूठी प्रशंसा के गान सुन करके तुम फूले फूले फिरे रहे हो। तुमने किसी भी गरीब का उद्धार किया नहीं है। बिहारीदास जी जो है उल्हाने के रूप में कहते हैं कि मैं एक गरीब हूँ और मैं तुम्हारी नित्य प्रार्थना करता रहता हूँ, फिर भी तुमने कभी मेरा उद्धार नहीं किया, मुझे संसार सागर से पार नहीं कराया। तुम तो झूठी अपनी प्रशंसा सुन करके फिर ऐसे फुले फुले घूम रहे हो और तुमने कभी भी किसी गरीब का उद्धार नहीं किया। और इस प्रकार से बिहारी जो है भगवान को उल्हाना देता है। कब को टेर तू दीन रट होतन श्याम सहाय, तमहु लागी जगत गुरु जग नायक जगबाय। बिहारीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि जो संसार सागर है, इसमें रहते हुए भगवान को भी सांसारिक हवा लगी और सांसारिक हवा लगने के कारण भगवान भी क्या हो गए? स्वार्थी हो गए। कब को टेर तू दीन रट होतन श्याम सहाय। बिहारीदास जी कहते हैं मैं कब से, मैं दीन जो है कब से तुम्हारे नाम की रट लगाई, मैं तुम्हारा नाम रट रहा हूँ। हे दीन बंधु, मैं कब से तुम्हारा नाम रट रहा हूँ। होतन श्याम सहाय, तुमने कभी भी मेरी सहायता नहीं की है। तमहु लागी जगत गुरु जग नायक जगबाई। हे, मुझे देख से लगता है हे जगत गुरु, तुम्हें भी ये संसार रूपी हवा लग गई है, तुम भी संसार के अन्य लोगों जैसे ही हो गए हो। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलो होए। बिहारी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मन में जो मन हमारा जब डूब जाता है तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ये तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ जो हमारा चित्त है, हृदय है, उसकी गति को, उसकी दशा को कोई भी जान नहीं सकता है।
ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उसलू हो। जैसे जैसे हमारा मन जो है, हमारा हृदय जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में डूबता रहता है, वैसे वैसे ही हमारे दोष जो है, हमारी जो बुराइयाँ हैं वो नष्ट हो जाती है और हम अपने आप में उज्ज्वल हो जाते हैं, हमारे अंदर निखार आ जाता है। भजन कयो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो, सोते भजो गंवार। बिहारीदास जी कहते हैं भजन कयो ताते भजो, कि जिस व्यक्ति का, जिस ईश्वर का भजन करने के लिए तुमसे कहा गया, तुम तो उससे तो दूर भागते रहे, ईश्वर से तो तुम दूर भागते रहे, तुमने ईश्वर का भजन नहीं किया। भजो ने एक बार ही उसका भजन नहीं किया। दूरी भजन जाते कयो, और जिन चीज़ों से तुम्हें दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया, सोते भजो गंवार, तो उन्हीं सांसारिक चीज़ों में, भोग विलास की चीज़ों में डूबा रहा, इसी कारण से तो संसार सागर से पार नहीं हो सका और गंवार जो है इन्हीं बंधनों में बंद करके रह गया। अजो तरियो ना ही रयो, श्रुति शेवत इक रंग, नाक वास बेसर लयो, मुकुतन के संग। अजो तरियो ना ही रयो, तरियो ना होता है कान का आभूषण, कि कान का जो आभूषण होता है वो कान में रहता है, वो जो ऊंचा स्थान प्राप्ति नहीं होता है। नाक वास बेसर लयो, मुकुतन के संग, और मोतियों के साथ लाल मणि जो है वो बंध जाती है और बंद करके नाक में वो रहती है, तो नाक में रहने का उसे ऊंचा स्थान प्राप्ति होता है। इस प्रकार से जब हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो हमें अच्छा और ऊंचा पद प्राप्त होता है। इसका एक अर्थ यह है कि अजो तरियो ना ही रयो, श्रुति शेवत इक रंग, कि एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ वेद आदि की बातें सुनता रहता है, उनके अनुसार आचरण नहीं करता है, तो वह कभी भी संसार सागर से तैरता नहीं है। तरियोना का अर्थ यहाँ तैरता भी हो सकता है, वो संसार सागर से पार नहीं हो पाता है। नाकवास बेसर लियो मुकुतन के संग, और जो व्यक्ति सज्जन लोगों की संगति में रहता है और उनके अनुसार काम करता है, वो क्या प्राप्त करता है? नाकवास यानी स्वर्ग को प्राप्ति करता है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुर भी समीर, मनु हवे जातु अजो वहीं उही जमुना के तीर। बिहारीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि वो सघन कुंज छाया सुखद, वो कुंज लताएं और उनकी सुंदर सुखदायक छाया, शीतल सुर भी समीर, समीर यानी हवा, और ठंडी और सुगंधित हवा जहाँ चलती हो, मनु हवे जात अजो वहीं, आज हमारा मन वहीं जाने के लिए कर रहा है, उही जमुना के तीर, उस जमुना के किनारे। अब इसका सही अर्थ यह है कि गोपियाँ कहती है कि यमुना के किनारे जहाँ सघन कुंज लताएं हैं, उनकी शीतल सुगंधित हवा बह रही हो, आज हमारा मन वहीं जाने के लिए व्याकुल हो रहा है। जहाँ श्री कृष्ण ने हमारे साथ लीलाएं की थी, आज हमारा मन उसी यमुना किनारे के जाने के लिए व्याकुल हो रहा है। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोनी गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, पीत यानी पीला, पटु मन वस्त्र, श्याम मने सांवले और गात मने वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। वो पीले वस्त्र धारण जो कर रखे हैं वो इतने अधिक शोभायमान हो रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मानो नीलमणि शैल पर, मानो उन्हें देख करके ऐसे लगता है कि नीलमणि के पर्वत पर, शैलेन पर्वत, नीलमणि के पर्वत पर आतप परियो प्रभात, प्रभात की पहली सूर्य की किरण आकर के पड़ी है। अर्थात नीलमणि के पर्वत पर जब सूर्य की पहली किरण आकर के पड़ती है तो जिस प्रकार से वो नीलमणि का पर्वत चमकने लगता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र जो बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, हवे हैं फेरी बसंत ऋतु इन डारन वे फूल। आशावादी जीवन जीने का संदेश बिहारी ने हमें यहाँ दिया है कि कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, हमें अपने जीवन में हमेशा आशावादी सोच रखनी चाहिए, हमें आशावादी रहना चाहिए। इही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, कि जब गुलाब का पौधा जो होता है उस पर फूल आदि नहीं खिलते हैं तो भी भंवरा जो होता है, अली का अर्थ होता है भंवरा, भंवरा जो होता है वो गुलाब की जो जड़ होती है, मूल जो होती है, उस मूल के पास ही बना हुआ रहता है, उस मूल के आसपास ही रहता है। किस आशा में? हवे है फेरी बसंत ऋतु की, फिर से बसंत ऋतु आएगी, इन डालन में फूल, इन डालों पर फिर से वो फूल खिलेंगे। अर्थात जब पतझड़ थी, गुलाब पर फूल नहीं खिल रहे थे, तो भंवरा जो था वो हताश निराश नहीं हुआ,
वो उसी गुलाब की मूल के पास जो जड़ है उसके आसपास बना रहा और इसी आशा में उसने विश्वास रखा कि बसंत ऋतु आएगी और इन डालियों पर फिर से वो फूल खिलेंगे। तो हमारे जीवन में कहीं संकट आ जाए तो हमें आशावादी रहना चाहिए कि हमारे फिर से अच्छे दिन आएंगे। को छूट्यो इही जाल परी कत कोरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। बिहारीदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी बंधनों में जो व्यक्ति बंध जाता है, वो जो इस संसार रूपी जाल में बंध जाता है, संसार रूपी जाल में पड़ जाता है, वो इस जाल से वापस निकलने नहीं पाता है। सांसारिक बंधनों में बंधने के बाद उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। बिहारीदास जी कहते हैं को छूट्यो इस जाल पर, इस सांसारिक जाल में पड़ने के बाद कौन छूट सका है, कौन इस जाल से निकल सका है। कत कुरंग अकुलात, कुरंग मन हाथी, हाथी जो होता है जो जब किसी जाल में फंस जाता है तो वह बहुत ही व्याकुल होता है। ज्यों ज्यों सूरजी भजो, जैसे जैसे वो उससे सुलझना निकलना चाहता है त्यों त्यों उड़ जाता, वैसे वैसे उसमें उलझता ही जाता है। कि हाथी जो होता है वो यदि किसी जाल में फंस जाता है और जितना वो उस जाल से निकलने का प्रयास करता है उतना ही वो उस जाल में फंसता चला जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य जो होता है वो यदि सांसारिक बंधनों में बंध जाता है, वो फिर चाहे कितना ही प्रयत्न करे वो इन सांसारिक बंधनों से बाहर नहीं निकलने पाता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहन हंसे देन कहे नट जाए। कि गोपियाँ जो है भगवान श्री कृष्ण के बातों के रस की लालची है। बतरस लालच लाल की, बातों के रस की लालची गोपियों ने मुरली धरी लुकाए, भगवान श्री कृष्ण की मुरली जो है बांसुरी जो उसे कहीं छुपा दिया। सोह करे, भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा करती है, भोहन हंसे और भौं से इशारा कर करके श्री कृष्ण की ओर हंसती है। देन कहीं नट जाए, और जब श्री कृष्ण जो है उनसे बांसुरी देने के लिए कहते हैं तो वह उनसे उसे मना कर देती है।